Hello, my dear students. So, today we are going to start a new chapter in chemistry, that is acid and bases. Okay, so this chapter is basically very simple. Lots of chemical reaction is not there. So, we are going to start with the definition of the word acid. ठीक है बच्चों. बच्चों, so the word acid comes from the Latin word acidus. ठीक है बच्चों, acidus, which means sour. Sour मतलब होता है खट्टा. Thus the substance which have sour taste are said to be acid or contain acid in them. So that means अगर कोई भी चीज़ खट्टा है बच्चों, तो मतलब ये है कि या तो वो चीज़ एसिड है या तो उसके अंदर में एसिड प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ सी केयरफुली. कर्ड टेस्ट सोर. कर्ड देखिए खट्टा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड कॉल्ड लैक्टिक एसिड. विनीगर टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस कॉल्ड एसिटिक एसिड. तो ये सारे चीज़ खट्टे इसीलिए बच्चे क्योंकि उसके अंदर में एसिड होता है. लेमन देखिए, लेमन ऑल्सो टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ citric acid. Correct. Tomato taste sour because of the presence of oxalic acid. Is it clear, my dear students? Now, so that means curd, vinegar, lemon, tomato, ये सारा खट्टा इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर में एसिड है. सिंपल बात बच्चों. ठीक है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4. ठीक है बच्चों. H2SO4 को अगर आप पानी में डालोगे, इफ यू डिजोल्व H2SO4 इन वाटर इन एक्वस फॉर्म, दिस H2SO4 डिसोसिएट्स यानी टूट जाता है बच्चों. टूट के बन जाता है 2H प्लस आयंस एंड SO4 2 माइनस आयंस. क्लियर बच्चों. वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यदि कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो दिस व्हेन यू dissolve in water it dissociates यानी it breaks down to form H plus ion and Cl minus ion. Is it clear? नेक्स्ट बच्चों नाइट्रिक एसिड. देखिए ये है नाइट्रिक एसिड. सो नाइट्रिक एसिड को अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग H प्लस आयन एंड SO4 माइनस आयन. H प्लस आयन एंड SO4 माइनस आयन. इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड. सो दिस इज एसिटिक एसिड. सो व्हेन यू डिजोल्व एसिटिक एसिड इन वाटर इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म CH3COO माइनस एंड H प्लस आयन्स. ठीक है बच्चों. So, important note, chemically all acid contain H plus ion. यानी बच्चों whenever you dissolve acid into water, or you can say that acid in aqueous form contain H plus ion. Thus acid has acidic property due to the presence of H plus ion. Very important बच्चों याद रखिएगा. तो आपका जो एसिड है वो एसिड इस H प्लस आयंस के वजह से है. किसके वजह से बच्चों? H प्लस आयंस. इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए HCl है, HCl को मैंने पानी में मिला दिया तो क्या बनेगा मालूम है? H प्लस प्लस Cl माइनस. तो ये जो H प्लस है इसके वजह से ही एसिड इज हैविंग एसिडिक कैरेक्टर, नहीं तो उसके पास एसिडिक कैरेक्टर नहीं होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है बच्चों. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी बेस. ओके. सो बेस क्या देखिए, दीज आर केमिकल्स विच आर केमिकली ऑपोजिट ऑफ एसिड. तो बच्चों ये एसिड का ऑपोजिट है, जैसे दिन का रात होता है नो. उसी तरह से बच्चों एसिड का जो ऑपोजिट है केमिकली, दे आर बेस. दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच. तो बच्चों एसिड का जो टेस्ट है वो क्या है?
बिटर है और सोपी इन टच, अगर आप पकड़ोगे तो फिसलेगा एसिड है, ठीक है। बेस, सॉरी, ए बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एसिड। ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेस, याद रखिए बच्चों, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं बच्चों, ये सारा है बेस, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेस को भी बच्चों अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे आपको मिलेगा Ca2+ आयन एंड OH माइनस आयन, और कितना OH माइनस आयन बच्चों, 2 OH माइनस आयन, यू विल बी गेटिंग 2 OH माइनस आयन। इज इट क्लियर? उसी तरह से बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप जब पानी में ऐड करोगे KOH, आपको मिलेगा K+ और OH माइनस आयन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाओगे बच्चों, आपको मिलेगा मैग्नीशियम, देखिए क्या मिल रहा है, Mg2+ आयन एंड 2 OH माइनस आयन। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये सारी बातें हैं। नाउ तो बच्चों these are the examples of base: sodium carbonate, calcium carbonate, sodium hydrogen carbonate, calcium oxide, sodium oxide। सो ये सारा एग्जाम्पल है बच्चों किसका, बेस का, ठीक है। अब देखिए एल्कली, नाउ वी आर गोइंग टू सी एल्कली। मोस्ट ऑफ द बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो ज़्यादातर बेस बच्चों पानी में डिजोल्व नहीं होता, आया समझ बच्चों। बट सम ऑफ द बेसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सम ऑफ द बेसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी पानी में घुल सकता है। दोस बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये 4 बेस ऐसा है जो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, इसी के वजह से इस बेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है विच इज कॉल्ड एल्कली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। सो व्हाट द बेसेस आर मच मोर यूजफुल देन इनऑर्गेनिक insoluble bases. Soluble bases बच्चों are more useful as compared to insoluble bases because of the most of the chemical reaction takes place only in aqueous form, because most of the chemical reaction takes place only in aqueous form, right? तो बताइए alkali क्या समझ में आया? Alkali are the bases which are soluble in water. Those bases which are soluble in water is called alkali. ठीक है बच्चों, बात एकदम क्लियर है, समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अब देखिए, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट इज इट टेस्ट सोर, खट्टा, इट इज बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, मालूम है आपको। दूसरा देखते हैं बच्चों, एसिड कंटेन H+ आयन इन एक्वस फॉर्म, बेस कंटेन OH- आयन इन एक्वस फॉर्म। सिंपल बच्चों, देखिए एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन विच एक्ट एज चार्ज कैरियर, दस एसिड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा क्योंकि उसके अंदर में होते हैं H+ आयन विच एक्ट एज चार्ज कैरियर, याद रखिए बच्चों। ओके, दस एसिड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस विच हैज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेस में देखते हैं बच्चों, बेस क्या बोल रहा है, बेस बोल रहा है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH- आयन विच एक्ट एज चार्ज कैरियर, यानी बेस भी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, thus base is also an electrolyte. Next बच्चों, all acid react with metal to form hydrogen gas, यानी acid react with metal to form hydrogen gas, याद रखिए
एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनता है. बेस रिएक्ट विथ सम ऑफ द मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. सम ऑफ द मेटल्स, किसी किसी के साथ ही रिएक्ट करता है, सबके साथ नहीं करता है. एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड CO2. याद रखिए बच्चों. तो एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. यहाँ पे देखिए बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है बच्चों, क्लियर एकदम, कोई डाउट तो नहीं है. अब नेक्स्ट देखिए, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अब देखिए दो दुश्मन आपस में भिड़ गए, एसिड और बेस, तब बनता है सॉल्ट एंड वाटर. बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सेम चीज़ है बच्चों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. याद रखिए बच्चों, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड. तो मेन चीज़ है बच्चों, यहाँ आपको याद रखना है मेटल ऑक्साइड, यहाँ याद रखना है नॉन मेटल ऑक्साइड. एग्जाम्पल एसिड का देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये 3 एग्जाम्पल है बच्चों. और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ये एग्जाम्पल है बच्चों. इज इट क्लियर? तो ऐसे करके बच्चों वी हैव स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. सो वी हैव 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंस विथ 1 एग्जाम्पल. टोटल बच्चों आपके पास 7 डिफरेंस है. ठीक है, तो पहला है सोर और टेस्ट को लेके, दूसरा है एसिड कंटेन H+ आयन एंड बेस कंटेन OH- आयन, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी को लेके, चौथा बच्चों रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल को लेके, बेस विथ मेटल को लेके. नेक्स्ट है बच्चों एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. तीसरा बच्चों एसिड बेस का रिएक्शन को लेके है. चौथा बच्चों एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड एंड बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड. तो बच्चों इतना लिख के बढ़िया से आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए शाम को ही. आई होप आपको एक छोटा सा क्लास समझ में आया होगा. सो इन दिस क्लास वी हैव स्टडीड ओनली अबाउट व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. इतना लिख के मुझे पोस्ट कर दीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. ओके बच्चों. Okay, my dear students, hope to meet you in the next class.